नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है लव हॉस्टल। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में एक जानकारी दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लव हॉस्टल 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो शंकर रमन द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें बॉबी देओल, विक्रम जोशी और सान्या मल्होत्रा है। फिल्म का प्रीमियर 25 फरवरी 2022 को G5 पर हुआ। फिल्म एक साधारण देखने वाली जोड़े के वीडियो पर अपने विवाह का जश्न मनाते हुए दृश्यों के साथ खुलती है। ये जल्द ही एक दुखद दृश्य में बदल जाते हैं। हालांकि जोड़े को अब एक रहस्यमय ठग द्वारा लटका दिया जाता है, फिर भी वीडियो पर फिर से दर्शकों को अब सबसे पहले बॉबी देओल द्वारा अभिनीत फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी डागर से मिलवाया जाता है। डागर तब फांसी का सबूत भेजता है। कोई ये मान सकता है कि उसे काम पर रखने वाले लोग हालांकि ठग के चेहरे पर एक और नजर व्यक्तिगत पूर्णग्रह से प्रेरित अपराध पर संकेत देती है। अपराध के दृश्यों के जश्न के लिए सेटिंग पुलिस में बदल जाती है। यहाँ एक और विवरण सामने आया है कि प्रतिपक्षी को मृत माना जाता है, जिसे कानून प्रवर्तन अब वैधता पर बहस करता है। आगे बढ़ते हुए फिल्म हमें दो नायक ज्योति नया मल्होत्रा एक हिंदू और राशु विक्रांत मोशी एक मुस्लिम आर्ट के साथ प्रस्तुत करती है। वे गवाह के रूप में म्यूजिक एक करीबी दोस्त सोनू के साथ अपनी शादी को पंजीकृत कराने की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोशीले मूड लंबे समय तक नहीं रहता है। हालांकि जैसा कि फिल्म पहली दुविधा में इंगित करता है, आशु को एक अज्ञात व्यक्ति से एक निश्चित डिलीवरी करने के लिए याद दिलाने के लिए डराने धमकाने वाला कॉल आता है। हम नायक के परिवार और उनके प्रत्येक स्थिति से परिचित होने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति से परिवार में उसके सहानुभूतिपूर्ण प्यार करने वाले पिता, गतिहीन माँ, कमजोर छोटी बहन और अहंकारी अपमानजनक छोटा भाई शामिल है। फिल्म की अन्य प्रतिपक्षी ज्योति की दादी है, जो एक प्रमुख राजनीतिक शख्सियत है जो परंपरा और सामाजिक छवि पर निर्भर है, जो विश्वास में मतभेद के कारण युगल के मिलने को स्वीकार नहीं करती है। इसके अलावा दर्शकों को यासु के पिता के दुर्दशा के बारे में बताया जाता है, जिन्हें हथियार रखने के लिए फंसाया गया था और गलत तरीके से कैद किया गया था। फैसला लगाता है कि उसकी मां सिजोफ्रेनिया जैसे बीमारी से पीड़ित है। उसके बाद पृष्ठभूमि आगे बढ़ती है और जोड़े ने सफलतापूर्वक अपनी शादी को पंजीकरण किया और ज्योति से संभावित खतरनाक परिवार से सारत दी गई। हालांकि ये छठा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक जीर्ण शीर्ण इमारत एक तथाकथित लव स्टाइल में भेज दिया जाता है और लगभग 30 अलग अलग गोली द्वारा साझा किए गए कमरे में रखा जाता है। दुर्भाग्य से दंपति के पास रहने की स्थिति के बारे में चिंता करते समय नहीं है, क्योंकि समस्या उन्हें परेशान करती है। अज्ञात कलार द्वारा आशु को ट्रैक किया जाता है और उनकी डिलीवरी के साथ पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अपराधियों और पुलिस के साथ टकराव होता है। इस रहस्य वतन के लिए आगे बढ़ता है कि आशु एक पुलिस मुखबिर के रूप में काम कर रहा था और अपराधियों को नीचे ले जाने की मदद करता था। न्याय के मांग करने वाले एक पुलिस अधिकारी की सहायता करता था। बमुश्किल इसे जीवित करते हुए आशु पूरी तरह से अलग अलग समस्याओं के लिए अलग स्टिल लौटता है। हिटमैन डागर अपने एंडेज को अंदाज देने पहुंचते हैं। दंपति उसके क्रोध से बाल बाल बचने और स्वतंत्रता को और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यदि आपको अंत के बारे में कोई संदेह है तो यहाँ एक पूर्ण विराम है। डागर से भागने के लिए मजबूर युगल सोनू ने वर्तमान खाली घर में भाग जाते हैं। बाहर आकर यासु अपनी माँ ज्योति के पिता और उसकी बहन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अफसोस की बात यह है कि अपनी माँ को डागर द्वारा दम घुटने से मरने हुआ पाता है। हार न मानते हुए वो ज्योति की दुर्व्यवहार करने वाली बहन की बचाने के लिए अपने आगे बढ़ता है और शुरुआत में ज्योति के पिता की मदद से सफल होता है। हालांकि ये सफलता जल्दी व्यर्थ हो गई, क्योंकि ज्योति को छोटा भाई आशु को गोली मार देता है और उसकी छोटी बहन का वापस उनके घर ले जाता है। परिवार के साथ ज्योति की तरह से डागर और अंत में पकड़ लेता है और उसे वैध देता है। लटकाए जाने के लिए तैयार होता है। घर का मालिक लौटता है और दर्शकों को तब इस तथ्य के अवगत कराया जाता है कि सोनू डागर की बेटी थी। ये तब था जब ये पता
चला कि डागर की नफरत एक ऐसी घटना से पैदा हुई थी जिसमें सोनू की सहायता से उसकी बेटी द्वारा विश्वासघात के कारण उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। जब ज्योति अपने बंधनों से मुक्त हो जाती है तो हमें आशा की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन डागर द्वारा गोली मारने के बाद उम्मीद जल्द ही खत्म हो जाती है। एक कुत्ते की मौत डागर को जब असफल है आगे बढ़ता है अपने टायर बदलने के लिए एक विश्वास स्टॉप पर रुकने हुए वो एक कुत्ते के साथ बातचीत करता है, जिसे वो एक बंदूक की गोली के घाव का इलाज करने के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल में अपनी यात्रा के साथ लाया था। डागर संभवत एक पशु चिकित्सक के पास जाता है कि वो अपनी गुमनामी बनाए रखने के लिए रिश्वत देते हैं। कुत्ता अपनी कार से कूदता है और मस्ती से सड़क पर करता है। हमें डागर के सभी भी बचे हुए मानवता की एक झलक दिखाई जाती है, जैसे कि वो प्यार से करता है। ये सब अल्पकालिक था। हालांकि जैसे ही डागर एक जाने वाले ट्रक की चपेट में आ जाता है और सड़क के किनारे लौट जाता है।